अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। अच्छा, इस तरह है कि कुछ मुलाजमीन दोस्त वीडियो कमेंट्स में और मेरे व्हाट्सएप पर भी ये पूछ रहे हैं कि हम फ़लाँ तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं, तो हमें कौन कौन से पेंशन इजाफ़े एडमिसिबल होंगे। एक तो वो अपनी इस कमेंट्स में या जो भी वो मैसेज भेजते हैं तो अपनी गवर्नमेंट का ज़िक्र नहीं करते, क्योंकि अब सूरत हाल इस तरह से हो चुकी है कि हर गवर्नमेंट का एक अपना तरीक़ाकार है कि कोई अगर मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको कौन कौन से पेंशन इजाफ़े एडमिसिबल किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि 31 जुलाई 2025 को सिंध हुकूमत ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें पिछला जो 2022 का इजाफ़ा था 63.63% पेंशन इजाफ़ा, तो उसको कम करके 15% कर दिया गया है। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने भी 2 दिसंबर 2024 को बड़ा एक दूररस नताइज के हामिल का एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिससे जो पंजाब के मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा। असूली तौर पर तो होना तो ये चाहिए कि जो पेंशन इजाफ़े होते हैं पिछले साल का मिल रहे होते हैं वो उस वक्त ख़त्म होते हैं जब कोई पे स्केल जो है वो रिवाइज़ हो। आपने देखा होगा कि 1 जुलाई 2022 को जब पे स्केल रिवाइज़ हुए थे, नए पे स्केल नाफिज हुए थे, तो जहां जो एडहाक रिलीफ अलाउंसेस होते हैं सरकारी मुलाजमीन के, हाज़िर सर्विस सरकारी मुलाजमीन के, उनको ज़म किया जाता है पे स्केल्स में और पे स्केल रिवाइज़ किए जाते हैं। इसी तरह जो पेंशन इंक्रीज़ मिल रही होती हैं तो उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है, और उसकी बजाय चूँकि पेंशन नए पे स्केल के मुताबिक बनती है तो पिछले इजाफे कुछ ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि 1 जुलाई 2022 को 2016 का 10%, 2017 का 10%, 2018 का 10%, 2019 का 10% और 2021 का 10% ये पेंशन इजाफे ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन पंजाब हुकूमत ने, आपने देखा होगा कि 2 दिसंबर 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी किया, हालांकि उस वक्त कोई पे स्केल रिवाइज़ नहीं हुए, लेकिन पिछले तमाम इजाफे जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। इसी तरह सिंध की हुकूमत ने ख़त्म तो नहीं किए लेकिन उनको कम किया है। बहरहाल मैं आपके साथ एक चार्ट पेश करने जा रहा हूँ, आप इसकी मदद से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अगर कोई मुलाजिम 31 जुलाई 2025 या 1 अगस्त 2025 या उसके बाद से रिटायर होता है तो उसको कौन कौन से पेंशन आपका पेंशन इजाफे एडमिसिबल होंगे। अगर कोई सरकारी मुलाजिम फ़ेडरल का रिटायर होता है 1 अगस्त या 31 जुलाई 2025 या उसके बाद ऑनवर्ड, तो उसको 2011 का 15% एडमिसिबल होगा, 2015 का 7.5%, 2022 का 15%, 2023 का 17.5% और 2024 का 15%, और हालिया जो इजाफ़ा हुआ है बजट में और जिसका नोटिफिकेशन भी हो गया 7% पेंशन इजाफ़ा, तो वो भी उसको एडमिसिबल होगा। लेकिन जहाँ तक पंजाब के मुलाजमीन का ताल्लुक़ है तो पंजाब के मुलाजमीन अगर कोई 1 अगस्त 2025 या 31 जुलाई 2025 या इवन उससे पहले रिटायर हो रहा है या होने वाला है या होगा आइंदा, तो उसको किसी किस्म का कोई पेंशन का जो इजाफ़ा होगा वो नहीं मिलेगा। 2011 का भी नहीं, 2015 ख़त्म, 2022 का ख़त्म, 2023 ख़त्म, 24, 25 किसी किस्म का कोई इजाफ़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ ग्रॉस पेंशन का जो नेट पेंशन का पोर्शन होगा 75%, और उसमें मेडिकल अलाउंस जमा करके वो आपकी मंथली पेंशन बन जाएगी। और अगर सिंध का देखें तो सिंध ने 2022 में पिछले तमाम इजाफे ख़त्म करके एक हैंडसम इजाफ़ा दे दिया था 63.5% पेंशन इजाफ़ा, तो वो 31 जुलाई 2025 से पहले रिटायर होने वालों को मिल रहा था। तो 31 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जिसमें 63.5% पेंशन इजाफे को कम करके 15% कर दिया गया। तो ये अब 15% मिलेगा आइंदा रिटायर होने वाले मुलाजमीन को, और 17.5% 2023 का, और 2024 का 15% और 2025 का 8% पेंशन इजाफ़ा सिंध के मुलाजमीन को मिलेगा जो 31 जुलाई 2025 या उसके बाद से आइंदा रिटायर हो रहे हैं। और जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1 जुलाई 2022 से पिछले तमाम इजाफ़े ख़त्म कर दिए गए थे,
और सिर्फ 15% 2022 वाला इजाफा एडमिसिबल रहा और उसके बाद 17.5%, 15% और 7% वो आइंदा भी मुलाजमीन को मिलते रहेंगे जो आइंदा रिटायर होंगे 31 जुलाई या 1 अगस्त 2025 या उसके बाद से। और जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है तो बलूचिस्तान वफाक के साथ जो है वो उसकी पॉलिसी रही है हमेशा से कि जो वफाक में जो पॉलिसी नाफिज़ुल अमल होती है पेंशन के हवाले से तो वो वहीं पर जो है वो बलूचिस्तान में भी नाफिज़ होती है। तो बलूचिस्तान में आप कह सकते हैं 31 जुलाई या उससे पहले 1 जुलाई 2025 या उसके बाद से रिटायर होने वाले मुलाजमीन को 15%, 7.5%, 15%, 17.5%, 15%, 7% ये पेंशन के सबका इजाफे बलूचिस्तान के जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन होंगे उनको एडमिसिबल होंगे, उनको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर ग्रास पेंशन पर ये पिछले सबका इजाफे लग जाएं 15%, ये 15%, 45, 60, 62 और तकरीबन 70-80% ये पेंशन इजाफे बनते हैं तो वो अगर उस पर लगने शुरू हो जाएं, मिल जाएं तो साफ ज़ाहिर है पेंशन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अगर ना मिलें वो पेंशन इजाफे तो आप देख सकते हैं जिस तरह पंजाब के मुलाजमीन को नहीं मिल रहे तो उनकी पेंशन काफ़ी कम बनती है। तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी जो है तकरीबन बराबर हो गई है, सिर्फ 1% पेंशन का फ़र्क है क्योंकि 25 में जो 8% सिंध वालों ने ऐलान किया, इजाफ़ा किया है और KPK में 7%, जबकि पंजाब में 5% इजाफे का ऐलान हुआ है। पुराने जो पेंशनर्स हैं जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो उनकी पेंशन में 5% जो है वो इजाफ़ा किया गया था। तो ये सूरत हाल है। तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये कहता रहता हूँ कि जो हमारे एगिगा के एप्का के रहनुमा हैं, लीडर्स हैं जो हुकूमती सतह पर बातचीत में अंगेज होते हैं तो उनको इस इशू को जो है वो उठाना चाहिए क्योंकि ये एक लॉन्ग रन मसला है, क्योंकि पेंशन आपको फॉर द लाइफ टाइम मिलनी है और इसका इफ़ेक्ट जो है वो फॉर द लाइफ टाइम होगा। जबकि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या कोई और अलाउंस है, डार्क रिलीफ अलाउंस है, तो उसका फ़ायदा आर्जी तौर पर होता है। और ये जो पेंशन वाला मामला है तो ये मुस्तकिल बुनियादों पर होता है, बल्कि आपके बाद जो फैमिली पेंशन होती है तो उसमें भी ये अगर इजाफे मिले होंगे तो फैमिली पेंशन भी काफ़ी हैंडसम जो है वो होगी, ताकि बाद के जो होंगे बच्चे या बेवा तो उनका सही तरीके से गुजारा हो सकता है। तो ये हमारे जो कायदीन हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।